खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। बेहाल जनता का महंगाई निकाल रही तेल, पेट्रोल डीजल पर हो गया मौका परस्तों का मेल। रोजाना बढ़ते दामों पर कौन लगाएगा ब्रेक? सरकार की है मजबूरी या फिर है कोई खेल? जी हां, तेल के दामों में लगी आग है। कोरोना के कहर के बीच आम जन खस्ता हाल है। और हो भी क्यों ना, पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान जो छू रही है। महज 21 दिनों में पेट्रोल 11 तो डीजल 10 रुपए महंगा हो गया है। ऐसा नहीं है कि उत्पादन बहुत ज्यादा गिर गया हो या लागत बेतहाशा बढ़ गई हो, लेकिन जब लागत से ज्यादा टैक्स हो जाने लगे, सरकारें जनता की मजबूरी का फायदा उठाने लगे, तो जनता का बेबस हो जाना लाजमी हो जाता है। जिस देश में पेट्रोल डीजल जैसे जरूरी उत्पाद पर 71% टैक्स थोप दिया जाए, उस देश में महंगाई पर लगाम कसने के दावे खोखले लगने लगते हैं। जनता के हक और हकूक के वादे किताबी लगने लगते हैं। सरकारें आती रही, सरकारें जाती रही, लेकिन किसी भी सरकार ने आम जनता को लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ा। और पिछले दिनों जिस हिसाब से कीमतों में इजाफा किया गया है, इसे लूट ही क्यों, डकैती क्यों ना कहा जाए? सवाल तो उठेगा साहब, जब एक देश एक टैक्स की बात करने वाले तेल की कीमतों पर बगले झांकने लगे। बहुत हुई महंगे पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार हमारी सरकार जैसे जुमले छलावे साबित होने लगे। जो विपक्ष में थे आज वो सत्ता में हैं। यूट्यूब के तहखाने में झांकेंगे तो खुद के बयानों को सुनकर नजर नहीं मिला पाएंगे। तो क्यों ना कहा जाए, महंगा तेल निकाल रहा तेल। पच्चीस मार्च के लॉकडाउन के बाद मोदी सरकार ने पिछले 3 महीनों में 22 बार लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई। ऑल टाइम लो है कच्चे तेल का दाम, मगर हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल का दाम सबसे ऊंचा है। सरकार की जिम्मेदारी यह है कि मुश्किल समय में देशवासियों का सहारा बने, उनकी मुसीबत का फायदा उठाकर मुनाफाखोरी न करे। कोई तिजोरी नहीं भरा, मोदी जी की योजनाओं में भरना नहीं होता है, बांटना होती है। कोरोना के कहर के बीच जेब पर वार, पेट्रोल डीजल के दामों से मचा हाहाकार। जनता पर कब तक महंगाई की मार? महंगे तेल से कब राहत देगी सरकार? बिग फाइट में बहस आज इस अहम मुद्दे पर, और बहस के लिए हमारे साथ मौजूद है खास मेहमान। चलिए उनसे रूबरू करा दें आपको। हमारे साथ है कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली जी, कांग्रेस विधायक रफीक खान जी हमारे साथ हैं, ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनीत बगई जी हैं, और साथ ही अर्थशास्त्री एनडी माथुर जी भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है बिग फाइट लाइव में। टीकाराम जूली जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। आज आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, पूरे देश भर में ये कार्यक्रम किया गया, और सिर्फ इसलिए कि केंद्र सरकार को जगा सके। क्या आपको लगता है कि आप लोगों की इन कोशिशों से कोई दबाव केंद्र सरकार पर बनेगा और ये रोल बैक हो सकते हैं, ये दाम कम किए जा सकते हैं? देखिए, दबाव बनेगा और केंद्र सरकार को रेट कम करने पड़ेंगे। आपने जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ाए हैं, गैस आपने महंगी की है। आप चुनाव का अगर अपना वादा देखेंगे तो चुनाव के अंदर तो आप कह रहे थे बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई तेल की मार, पता नहीं क्या क्या जुमले आपके द्वारा दिए गए। लेकिन आज हालात क्या है? जनता के अंदर आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। कांग्रेस जनता की आवाज उठा रही है और आपको डीजल पेट्रोल के दाम कम करने पड़ेंगे। आप कांग्रेस के समय में जब अगर 50 पैसे कभी डीजल पेट्रोल महंगा होता था तो आप लोग बड़े बड़े आंदोलन करते थे, ट्रेनें आप लोग रोक देते थे, आप जेल भरो आंदोलन करते थे। मैं अभी देख रहा था कि किस प्रकार से आपकी कथनी और करने के अंदर अंतर आ जाता है। आपको जनता की मांगों पे ध्यान देना पड़ेगा। और हमने ही नहीं, आज पूरे देश के अंदर पूरी कांग्रेस पार्टी ने आदरणीय सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में आज जो धरना दिया है, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है, निश्चित तौर पर उससे भारतीय जनता पार्टी की नींद टूटेगी। मोदी जी जनता की बात सुनेंगे
अब काफी दिन हो गए, उनके विदेश के दौरे भी नहीं हो रहे, देश के अंदर रह रहे हैं, उनको देश के हालात भी शायद पता होंगे। तो इस समय उनको रेट कम करने पड़ेंगे, और अगर ये रेट नहीं कम करेंगे तो हम आने वाले समय में और भी बड़े आंदोलन करेंगे। जनता को जो मुनाफाखोरी ये लोग कर रहे हैं, तेल माफियाओं से जो मिली भगत इन लोगों ने जो ठीक है, ठीक है राम जी, यानी कि आपका ये कहना है कि जो प्रदर्शन किए गए इसका असर होगा, दबाव यहाँ केंद्र सरकार पर बनेगा। एनडी माथुर जी का रुख कर लेते हैं, अर्थशास्त्री हैं। सर, सबसे अहम सवाल तो ये कि बार बार जब भी तेलों में दाम बढ़ते रहे हैं, शुरुआती तौर से ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार का ही फर्क पड़ता है, जब वहाँ रेट बढ़ते हैं तो यहाँ पर भी बढ़ते हैं। लेकिन पिछले 3 महीनों की हम बात करें, मार्च अप्रैल मई, जब एकदम डाउन थे, इसके बावजूद भी यहाँ पर बढ़े और पिछले 21 दिन से लगातार बढ़ रहा है। क्या वजह है लगातार तेल की कीमतों के बढ़ने की, और क्या आपको लगता है कि केंद्र सरकार के हाथ में है, अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, इसे कम कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, एक अर्थशास्त्री के रूप में मेरा मानना यह है कि जब हमने एक मैकेनिज्म ही ऐसा चुना है जी, जो खुली अर्थव्यवस्था का मैकेनिज्म है, जिसमें अगर प्राइस मैकेनिज्म के हिसाब से चीज़ें बढ़ती घटती हैं। हमारा मैकेनिज्म ऐसा है कि पहले प्राइस एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से तय होती थी, लेकिन अब हमने रेगुलेशन को फ्री कर दिया है, डी कंट्रोल कर दिया है। तो अगर पेट्रोल प्राइसेस बढ़ती हैं तो उसका असर रोज पड़ सकता है, हर दिन पड़ सकता है, ना केवल कुछ दिन पड़ेगा। या कोई जैसा सोनिया गांधी जी अभी कह रही थी कि 90 डेज में इतनी बार बढ़ गई है, हर बार बढ़ने की संभावना, हर दिन बढ़ने की संभावना इस मैकेनिज्म में। दूसरा आपका जो सवाल है कि क्या कुछ किया जा सकता है क्या? यस, डेफिनेटली कुछ किया जा सकता है। सरकारों की जिम्मेदारी है कि जब चीजें अनियंत्रित हो रही हो, रेगुलेशन जो आपने खुला छोड़ा है वो काम नहीं कर रहा हो, देन इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू सी टू इट कोई एक लॉन्ग टर्म ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए कि जो उछाल की तेल की कीमतों में आता है, उस उछाल के लिए कोई ऐसा कॉर्पस फंड बना के रखा जा सके जो उसके जनता को, उसके दबाव को कम कर सके। और इसके लिए हमें जो रेगुलेशन मैकेनिज्म है, दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें, वो सरकारों का ग्रीड भी है, चाहे वो राज्य सरकारें हो चाहे वो केंद्र सरकार हो। इनका लालच है, इनकी ग्रीड है। 2.5 लाख करोड़ रुपए का एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल टैक्स कलेक्शन होता है। इस तरह लगभग 2.32 लाख करोड़ रुपए का स्टेट टैक्स वैट कलेक्ट होता है। तो इट इज द ग्रीड। व्हाई डोंट यू ब्रिंग इट टू द जीएसटी मैकेनिज्म? जब आप एक देश में एक टैक्स की बात करते हैं, ब्रिंग इट टू द नेट ऑफ जीएसटी, then it can be controlled, then it can be, the prices will be more stable। तो कीमतों को स्थायित्व देना है तो आप जीएसटी के मैकेनिज्म में क्यों नहीं लाते हैं? और उसके लिए राज्य सरकारें भी जिम्मेदार है और केंद्र सरकार भी जिम्मेदार। बिल्कुल, ये शुरुआती दौर से कहा जाता है कि जीएसटी में लेकर आना चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि फायदा नुकसान भी यहाँ पर सरकारें देखती है, बहुत कुछ देखा जाता है, और इसलिए इसे जीएसटी के दायरे से अलग भी रखा गया है। बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामलाल जी, लगातार सवाल जब आप लोग विपक्ष में थे तो ये उठाते थे, अब अगर यूपीए 1 या यूपीए 2 की बात करें कि किस तरह से महंगाई डायन हो गई है, लगातार कमर आमजन की टूट रही है, लगातार पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी हो रही है, अभी क्या हो रहा है रामलाल जी? ये कैसे नियंत्रण में होगा? हर कोई उम्मीद कर रहा है केंद्र सरकार से कि इसे कुछ नियंत्रित किया जाए, और उसमें भी कोरोना काल में तो ये बहुत मुश्किल हो रहा है आमजन के लिए। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि जहां एक और कांग्रेस ने आज डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े, उनको लेकर जिस तरीके से धरना प्रदर्शन किए हैं, जिस तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर राज्य सरकार एडवाइजरी जारी कर दी है कि इस समय कोरोना की लड़ाई हम सबको मिलकर लड़नी है, सोशल डिस्टेंस बना के रखना है, सैनिटाइजर का उपयोग करना है, तो मेरे ख्याल से एक और तो सरकार एडवाइजरी जारी करी है, दूसरी तरफ उसी एडवाइजरी को खुद ही उसको तोड़ने का काम करिए। ठीक है, ये बात जरूर है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं इस अवसर पे तो ये कहना चाहूंगा कि जो पेट्रोल और डीजल के दाम जो आज 5 जुलाई को सरकार ने 2019 को बढ़ाए, जो वेट 26% था उसको बढ़ाकर 30% किया पेट्रोल के ऊपर, जो डीजल के ऊपर 18% वेट था उसको बढ़ाकर 22% किया गया। ये 5 जुलाई 2019 की बात है। उसके बाद 21 मार्च 2020 को इसको 4% और बढ़ा के डीजल के अंदर 34%, पेट्रोल के ऊपर 34% और डीजल के ऊपर 26% किया गया। 15 अप्रैल को फिर वेट बढ़ाया गया। मैं ये कहूंगा कि आज वर्तमान में जहां पेट्रोल 26% वेट था, उसको आज राज्य सरकार बढ़ा के हम सिर्फ वेट पे क्यों जाए? आप रामलाल जी, आप सिर्फ राज्य सरकार पर आ रहे हैं, वेट पर भी हम बात करेंगे, लेकिन सवाल तो यहाँ केंद्र सरकार पर हो रहा है। केंद्र सरकार इस पर कुछ नियंत्रण कर सकती है, कुछ रेट डाउन कर सकती है, अंकुश लगाने का काम करना चाहिए, लेकिन कौन करेगा? उम्मीदें तो केंद्र सरकार से। चलिए, रफीक खान जी भी हमारे साथ कांग्रेस विधायक हैं। रफीक जी, देखिए, केंद्र पर सवाल तो उठा रहे हैं आप सभी। आज भी देखा हमने, धरने प्रदर्शन किए गए, ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम सौंपा गया, सिर्फ इसलिए कि केंद्र सरकार पर दबाव बन सके।
सके। लेकिन अभी रामलाल जी ने जो कहा वो वैट को लेकर राज्य सरकार पर सवाल उठाए। जी रफीक जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस लॉकडाउन पीरियड में ऐसा कृत्य करना एक अपराध जैसा है। आप ऐसे टाइम पे किसी आदमी को राहत नहीं दे सकते तो आप उनका एक्सटॉर्शन भी नहीं कर सकते, शोषण भी नहीं कर सकते। आप आम आदमी की जेब से, जैसे ही लॉकडाउन खुला, आदमी ने जाना आना शुरू किया, घर में 1 व्हीकल है, 2 व्हीकल है, मोटरसाइकिल पे जॉब पे जाता है, उनकी जेबों पे डाका पड़ गया। और ये पैसा बढ़ कर के इसमें कोई केंद्र सरकार का भला हो रहा हो ऐसी बात नहीं है। आपको अच्छे से ध्यान होगा, जब क्रूड ऑयल का दाम 140 रुपए बैरल था, $140 बैरल, तब रिलायंस ने सारे पेट्रोल पंप बंद कर दिए थे। आज ये किसी न किसी तरीके से मुकेश अंबानी को फायदा देने के लिए, जब इस टाइम पे जिस वक्त के पेट्रोल प्राइस 0 हो गई थी, बीच में एक समय ऐसा भी आया जब जब क्रूड ऑयल कोई खरीदने लायक नहीं रहा। रामलाल जी, सुनने की क्षमता रखो, अभी और सुनाऊंगा था, 1-2 बातें और सुनाऊंगा। लेकिन मैं रामलाल जी 1-2 बातें और सुनाऊंगा। सुनने को मत दो रखो, राज्य सरकार के लिए कहो, सुनने को मत दो रखो, सुनने की बात तैयार रखो, सुनने के लिए तैयार रहो, ऐसे उछलो मत। जवाब आप दीजिएगा, पहले सुनिए उनकी बात में सुनिए। सवाल आप रामलाल जी, आपसे बात की जाती है, आप वैट पर राज्य सरकार के लिए आते हैं, केंद्र के ऊपर भी सवाल हो रहे, तो सुन लीजिए। जी रफीक जी। डीजल इंजन से खेती करता है, उनकी जेबों पे डाका डाला है आपने। आपको ये डीजल की प्राइसेस वापस लेनी चाहिए। श्वेता जी, मैं एक 30 सेकंड का एक वीडियो चला रहा हूं मोदी जी का, वो जरा सुनिए आप। दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का ये नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं 2012 में। अरे ऐसे चलिए ठीक है, रफीक जी मनमोहन सिंह की सरकार, देखिए हम इसलिए कह रहे थे कि यूट्यूब पे जाएंगे, सोशल मीडिया में जाएंगे, बहुत लोगों के बहुत ऐसे बयान हैं जो कल क्या कह रहे थे और आज की डेट में क्या कह रहे हैं, इसलिए इस पर तो नहीं जाते, इस पर तो नहीं जाते। इसको फायदा देने के लिए ठीक है, ये आप आरोप लगा रहे हैं। चलिए इस पर भी हम चर्चा करेंगे। सुनील बघेई जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष है सुनील बघेई जी, माफ कीजिएगा, लेकिन एक अहम बात जरूर है, हर किसी का अपना प्रोफेशन है, लेकिन आप लोगों का ऐसा है कि आप 2 पैसे भी अपने मन से ज्यादा नहीं ले सकते। कम करने की तो बात ही छोड़िए, जो तय है वही आपको देना है। अब ऐसे में जो लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उसमें क्या लगता है, आप लोग क्या सोच रहे हैं, कैसे ये नियंत्रित हो सकता है? क्या इसे जीएसटी में आने के लिए भी सवाल उस वक्त उठ रहे थे, लेकिन इसे उसके दायरे से बाहर रखा गया, कैसे नियंत्रण में आएगा ये? सुनीत जी। नमस्कार। सर्वप्रथम तो मैं चाहूँगा कि 100% इसको जीएसटी में तुरंत प्रभाव से लाना चाहिए जी। इससे दोनों सरकारों की टैक्स की रेट की पारदर्शिता आएगी। परंतु अभी मैं 2 बातें बताना चाहूँगा। केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई पर लीटर के हिसाब से, परसेंटेज में नहीं बढ़ाई। परसेंटेज में अगर बढ़ाते हैं तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन सेंट्रल एक्साइज आज 33 रुपये लीटर पेट्रोल पर है और 32 रुपये लीटर करीब डीजल पर है। अभी पेट्रोल डीजल की लागत, जो इनकी बनाने की लागत है, वो 22 से 23 रुपए आती है केवल, और सरकारों ने टैक्स 275% टैक्स लगा रखा आज पेट्रोल डीजल के ऊपर। अब आप सोचिए कि जनता की जेब पे कितना जबरदस्त बहार है। स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट ने आज 26% वैट पेट्रोल से लेके 38% कर दिया। तो आप देखिए कि ऑलमोस्ट उसको 1.5 गुने के करीब कर दिया। तो पेट्रोल पे टैक्स 23 रुपये 50 पैसे ले रहे हैं, और डीजल का टैक्स जो 18% था उसको 28% कर दिया। तो 17 रुपये 50 पैसे टैक्स जो है स्टेट गवर्नमेंट ले रही है। तो क्या राजस्थान में रहने का लोगों को ये दंड भरना पड़ रहा है? पंजाब, ये एक्साइज बढ़ी हुई है, दिल्ली, एक्साइज बढ़ी हुई है, इस वजह से रिफ्लेक्ट होता है। से हम जैसे जैसे एक्साइज और प्राइसेस कम होगी, एक्साइज की बात नहीं कर रहा, मेरे को पूरी बात करने दीजिए, मेरे को पूरी बात अजी आप नहीं आप मेरे को पूरी बात बता रहा हूं आपको कि जीएसटी का इंपैक्ट, एक्साइज टैक्स का इंपैक्ट है, वो टोटल प्राइस पे पड़ता है। अजी मेरे को बोलने तो दीजिए साहब। रफीक जी एक मिनट। टोटल प्राइस से छोड़ दीजिए, 10 रुपए लीटर का फर्क है। आप अगर कम भी कर देंगे जी, तो आप
मैडम दिन से ये मैडम बातें कह 10 रहे रुपए हैं कि इसको स्टेट गवर्नमेंट एक मिनट 10 रुपए लीटर का पेट्रोल पे फर्क है, 11 रुपए लीटर का डीजल पे फर्क है। अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो आज अपनी जनता को रिलीफ दे सकती है। जब पहले भी स्टेट गवर्नमेंट जब भी काम कर रही थी तो 18% पे और 26% पे कर रही थी, तो ऐसी स्टेट गवर्नमेंट की फंडिंग की क्या रिक्वायरमेंट आ गई कि टैक्सों को 1.5 गुना बढ़ा दिया गया। टीकाराम जूली जी कैबिनेट मंत्री हमारे साथ, सुनील जी, टीकाराम जी इसका जवाब दे दीजिए। ये जो राज्य सरकार के हाथ में है वो राज्य जिन सरकार कर बातों पे सकती है। बात हो रही है, मुद्दे को दूसरी तरफ मत ले जाओ। टीकाराम जूली जी, पिछले 20 दिन में 8 से 9 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। ये कहना पिछले चाहूंगा 8 कि लगातार सब लोगों का जो निशाना है ना वो राज्य सरकारों की तरफ रहता है, लेकिन हम गहराई में नहीं जाते। हम ये देखिए कि लगातार जब कच्चे तेल की कीमतें कम हुई और जो राहत लोगों को मिलनी चाहिए थी वो राहत नहीं दी गई, उसके लिए अलग से 5-5 रुपए करके 3 बार 15 रुपए अलग से एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार के द्वारा लगाई गई, जिसका नुकसान पूरे देश की जनता भुगत रही है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जब आपके पास दूसरे कोई सोर्स नहीं है राज्य सरकारों के पास, आज राज्य सरकारों की हालत क्या हो गई ये भी आपको देखना पड़ेगा। तीसरी बात जो सबसे अहम बात है, आपने वादा किया जीएसटी का, आप डीजल पेट्रोल को जीएसटी के अंदर क्यों नहीं लेके आ रहे? आप अगर इसको जीएसटी के अंदर लेके आ जाएंगे तो आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। कोई सब पूरा देश एक देश एक रेट की बात आप करते थे, वो सारी चीजें आप भूल गए। तो मैं कहना चाहूंगा कि आज मौका है डीजल पेट्रोल के अंदर राहत देने का। और दूसरी बात, लगातार 21 दिन से आप रेट बढ़ा रहे हैं, आपने किसी भी प्रकार की कोई राहत नहीं दी गई। आज आप कह रहे हैं कि ये प्राइस मैकेनिज्म है कि जैसे जैसे कच्चे तेल के दाम बढ़ेंगे वैसे वैसे ही। टीकाराम जी, आपने कहा जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए। रामलाल शर्मा जी, अभी आपसे बात हो रही थी रामलाल जी, आपने कहा कि वैट को लेकर यानी राज्य सरकार कुछ कर सकती है। टीकाराम जी ने ये कहा कि ठीक है राज्य सरकारों पर निशाना साधा जाता है, लेकिन जो चीजें केंद्र सरकार के हाथ में वो क्यों ना किया जाए, जीएसटी के दायरे में क्यों ना लाया जाए, जब हर चीज जीएसटी में लेकर आए हो और एक देश एक टैक्स की बात कही जा रही थी। रामलाल जी, न स्टेट की बात होगी ना केंद्र की बात होगी, जो है वो सबके सामने रहेगा। और कम करने के लिए हमारे मुंह की तरफ देखें। वाह भाई वाह, बड़ी जोरदार बात कर रहे हो, पैसे तो बढ़ा रहे हैं ये लोग। रामलाल जी, हाँ, अरे सुनने का मादा रखो श्रीमान। मैं ये कह रहा हूँ कि निश्चित रूप से जो हालात वर्तमान में देश के हैं, उस इन हालातों से देश को निकालने के लिए भारत सरकार ने 20 लाख करोड़ का आत्मनिर्भर भारत की योजना लेकर आई है। उस योजना के लिए लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए कहीं ना कहीं से मनी का मैनेजमेंट करना नितांत आवश्यक है। लेकिन एक और जहां कांग्रेस सरकार सिर्फ और सिर्फ अपनी नाकामियों का पूरा ठीकरा केंद्र सरकार के ऊपर फोड़ना चाहती है, मैं चाहूंगा कि राज्य सरकार भी कम से कम एक कदम बढ़ाने की कोशिश करे। भारत सरकार 2 कदम बढ़ाने के लिए तैयार है। ठीक है, चलिए रामलाल जी, एक कदम क्या करे राज्य सरकार, जो आप ही बताइए। राज्य सरकार एक कदम क्या करे तो केंद्र 2 कदम आगे बढ़े, जरा आप ही बता दीजिए एक मिनट में। जो पिछले 1 महीने के अंदर बढ़ा रही है काम किया, वो वेट वापस लेने का काम करे। स्टेट मैं कह रहा हूं दावे के साथ की बात नहीं करेगी रामलाल जी। अगर आप एक कदम उठाओगे, जरा बताइए ना क्या उम्मीद अब केंद्र कर रहा है, जाना पड़ेगा विपक्ष क्या उम्मीद कर रहा है राज्य में, उन्हीं काश्तकारों के बीच में जाना पड़ेगा जिन्होंने आपको वोट दिया है। मेरी चिंता मत करो, आप अपनी चिंता टाका डाल रहे हो। मैं क्या कह रहा हूं, आप अपनी चिंता करो, मेरी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरी चिंता मेरी पार्टी करेगी, आपको मेरी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और आपको मेरे प्रति सहानुभूति रखने की आवश्यकता नहीं है। चलिए ठीक है, देखिए आप जो सवाल किया जा रहा है, देखिए आप दोनों ही वो जवाब नहीं दे रहे हैं, आप दोनों आपस में ही तर्क दिए जा रहे। लेकिन एनटी माथुर जी, अभी आपने सुना, दोनों को सुना, हम दोनों ही विधायक हैं बीजेपी और कांग्रेस के। लेकिन एक बात है, एक सवाल जो सुनीत जी का भी कहना था कि क्यों ना इसे जीएसटी में शामिल कर ले जाए, सब चीज ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी, दूध का दूध पानी बने, कोई केंद्र या राज्य सरकार यहाँ पर नहीं रहेगा। दूसरी बात कि जिस तरह से बार बार कहा जा रहा है कि वैट राज्य सरकार कम कर दे, क्या ये पॉसिबल है कि वैट कम कर सकते हैं, लेकिन राज्य सरकार ये कह रही है कि भाई केंद्र अगर कर दे कम तो ऑलरेडी थोड़ा कम होगा, इसके बाद राज्य सरकार कुछ स्टेप ले सकती है। देखिए, कुल मिलाकर बात यह है कि हमें पेट्रोल और डीजल की कीमतों के लिए एक दीर्घकालीन नीति बनानी पड़ेगी, क्योंकि एक तो इसे जीएसटी के दायरे में लाना ही पड़ेगा हमें। एक देश में 2 व्यवस्थाएं नहीं चल सकती कि कुछ वस्तुओं पर तो आप जीएसटी की तरह से टैक्स लें और कुछ पर आप, क्योंकि ज्यादा टैक्स मिल रहा है आपको, आप उस लालच यानी नुकसान है जीएसटी में लाने में, गवर्नमेंट को नुकसान है या टैक्स कलेक्शन कम हो सकता है, उनका हो सकता है। बस यही रीजन है कि इसको इस दायरे में नहीं लाया जा रहा है।
ये जो केस है वो बेसिकली अलग रखा ही इसलिए गया है कि जीएसटी के दायरे में लाने से उनकी रेवेन्यू कम हो सकती है, और न केवल सेंट्रल गवर्नमेंट की बट स्टेट रेवेन्यू कम हो सकती है। दूसरा, पेट्रोल पर जो प्राइस बढ़ती है, एड वैलोरम ड्यूटी है वो, और जैसे ही दाम बढ़ते हैं टैक्स भी बढ़ता है साथ में, इट इज प्रोपोर्शनेट। जैसे दाम बढ़ेंगे टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगी अपने आप में ऑटोमेटिकली, और राज्य की भी बढ़ेगी और केंद्र की भी बढ़ेगी। तो ये सबकी मिली भगत है को मिलाकर। राज्य सरकारें भी कम कर सकती है, केंद्र सरकार भी कम कर सकती है, केंद्र अपना हिस्सा कम करे, राज्य सरकारें अपना हिस्सा कम करे। लेकिन वही हो रहा है यहाँ पे, जिनके दिल में जनता का दर्द है वो अपना अपना हिस्सा कम करे। ठीक है, लेकिन दर्द तो सबके हैं, दर्द तो सब दिखा रहे हैं, लेकिन जब केंद्र पर बात आती है वो स्टेट पर लाते हैं, जब स्टेट पर बात आती है तो वो केंद्र पर लाते हैं। कैसे होगा ये? और दीर्घकालीन नीति के रूप में, क्योंकि उछाल आता है कीमतों में, एक कॉर्पस फंड बना है। ठीक है, सुनीत बगई जी, देखिए समाधान भी है, क्या कुछ किया जा सकता है, इस पर भी सब बात करते हैं, लेकिन ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता क्योंकि कोई तैयार नहीं है इसे करने के लिए। सुनीत बगई जी, श्वेता जी एक सेकंड, समाधान सबसे आसान है कि इसको जीएसटी में लाया जाए तुरंत प्रभाव से, जिससे कि रेटें पारदर्शिता हो सकेगी। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कमिटमेंट दे रखा था कि जब भी रेट बढ़ेगी तो उसको नीचे लाने के लिए वो एक्साइज ड्यूटी कम करेंगे। अब ये टाइम आ गया है जब वो अपना वादा निभाएं और एक्साइज ड्यूटी को कम करें। जब वो एक्साइज ड्यूटी कम करेंगे तो जनता को राहत मिलेगी, उसी के ऊपर थोड़ा वैट भी कम होगा। अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट कम करेगी तो स्टेट गवर्नमेंट भी आगे कदम बढ़ा सकती है। परंतु आज तक हमें समझ में नहीं आया कि एक प्रोडक्ट, बाटा की चप्पल पूरे देश में एक रेट पे मिलती है, कोलगेट टूथपेस्ट एक रेट में मिलती है, और पेट्रोल डीजल के ऊपर सारी की सारी टैक्स की प्रणाली ऐसी है जिससे कि जनता को भारी मार पड़ती है। और क्या राजस्थान में रहने वाला काश्तकार महंगे डीजल को लेकर अपनी खेती का उपज महंगा बेच सकता है? नहीं बेच सकता, तो उसको घाटा हो रहा है। वो पड़ोसी राज्यों के बराबर आज उपज पैदा नहीं कर सकता। दूसरा, अगर देखा जाए तो हमारी राज्य सरकार की सीमाएं इतनी लंबी चौड़ी हैं, परंतु हमारी डीजल की बिक्री लगातार गिर रही है। ठीक है, तो बिल्कुल अहम बात सुनीत बघेल जी आपने कही, लेकिन रफीक जी अब देखिए वही बात आ जाती है। आपने कहा कि हर कोई राज्य सरकार की तरफ देख लगता है, लेकिन एक बात तो है, जब एक देश की हम बात करते हैं, एक टैक्स की बात करते हैं, तो पेट्रोल डीजल के दाम एक से क्यों ना हो? पूरी पॉलिसी भारत के लिए एक ही बने। सारी दुनिया को मालूम है जी, सारे हिंदुस्तान को मालूम है कि केंद्र सरकार ने दाम बढ़ाए, तो केंद्र सरकार दाम अगर कम करती है तो स्टेट टैक्स ऑटोमेटिक रिड्यूस हो जाता है, वो परसेंटेज पे लग रहा है। जैसे जैसे उनकी प्राइस कम होगी ऑटोमेटिक स्टेट टैक्स कम होता जाएगा। उनको ये चाहिए कि बढ़ी हुई वृद्धि तुरंत प्रभाव से वापस ले। अगर इस मामले का सॉल्यूशन चाहते हैं तो ये दाम जो इन्होंने बढ़ाए हैं वो बढ़ी हुई वृद्धि वापस लेनी चाहिए। अभी बघेल साहब एक बात कह रहे थे कि जैसे ही एक राष्ट्र एक नेशन की बात थी और ये था कि इसको जीएसटी के दायरे में लाया जाए। अगर जीएसटी के दायरे में लाते हैं तो इसका ऑटोमेटिक समाधान हो जाता है। कोई राजस्थान के किसान को ज्यादा पैसे नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, किसानों की जेब पे, आम आदमी की जेब पे डाका है ये। अगर इस रेवेन्यू को अगर हम आज की तारीख में वापस नहीं, रफीक जी क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, रामलाल जी जीएसटी में ला देना समाधान है? लगातार यहाँ बढ़ रहे रेट, आप लोग अपने तर्क जरूर दे रहे हैं, लेकिन एक बात जरूर बार बार आ रही है कि क्यों ना जीएसटी से क्यों अलग रखा गया है इसे, सिर्फ अपने फायदे के लिए? फिर आमजन को राहत कैसे मिलेगी? डीजल और पेट्रोल के आज के जो भाव हैं वो अंतर्राष्ट्रीय, देखिए श्वेता जी, डीजल और पेट्रोल के जो भाव है वो अंतर्राष्ट्रीय प्राइस के आधार के ऊपर तय होते हैं। ये बात रफीका जी भी जानते हैं। सिर्फ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट अपना टैक्स कम कर सकती है, जिसके आधार के ऊपर हाथ दी जा सकती है। ये रफीका जी दुनिया को जिस तरीके से गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको खुद को पता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर जो भाव है उसी भाव के आधार पर डीजल और पेट्रोल की बात सेंट्रल गवर्नमेंट प्रभाव से रोल बैक करना चाहिए, काम कर रही है। चलिए अब बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो तेल महंगा हो रहा है, जो आम जन का भी तेल निकाल रहा है, समाधान इसका क्या हो? लगातार 21 दिन से रेट बढ़ते जा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार का हवाला दिया जाता है, लेकिन जब वहां पर कम हुए रेट, इसके बावजूद भी कुछ नहीं किया गया। लगातार वैट बढ़ते हैं, राज्य सरकारों की बात करें, हर जगह हर राज्य में अलग अलग यहाँ पर वैट लगा कर रखा हुआ है। आम जन के लिए ही परेशानी है। दर्द की बात तो सभी कहते हैं, महंगाई की बात तो सभी करते हैं, लेकिन क्या वाकई में कोई समाधान की ओर देख रहा है, कोशिश कर रहा है?
वो अभी नजर नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी उम्मीद केंद्र सरकार से आमजन कर रहा है कि शायद जिस तरह से 21 दिनों से लगातार रेट बढ़ रहे हैं उस पर कुछ नियंत्रण किया जा सके, कुछ कंट्रोल किया जा सके, कुछ राहत केंद्र सरकार दे दे, जिस पर राज्य सरकार भी टिकी हुई है। और राज्य सरकार का कहना है कि केंद्र एक कदम आगे बढ़ाए तो राज्य सरकार भी वैट को लेकर कुछ करेगी, लेकिन पहले करना केंद्र सरकार को होगा। हालांकि इंतजार करते हैं कि आने वाले दिनों में हमें अभी और बढ़ते हुए रेट नजर आएंगे पेट्रोल डीजल के, या फिर कुछ राहत भरी खबर और राहत भरे इसके दाम देखने को मिलते हैं। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना। नमस्कार।